नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस चैनल रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या जिससे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रिलेट ही होगी, कोई जोरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें एंड रिलेट अगर हो जिनसे तो जरूर लिखकर बताएं कमेंट सेक्शंस में। एंड देखो, मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। देखो, पार्टनर की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो फिर मन से रखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you. You at present enjoy it. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी सिचुएशंस, आपकी एनर्जीज लिब्रा क्या है, क्या सोचते हो रिलेशनशिप को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि, तुला राशि की सोच क्या है रिश्ते को लेके, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। डेथ एंड रिबर्थ की फर्स्ट कार्ड है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशंस में कुछ तो है, या तो आप खुद को बदल रहे हो या आपकी सिचुएशंस खुद ब खुद बदल रही है। कुछ न्यू पड़ाव में जाते हुए दिख रहे हो, पुरानी कुछ चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो आप। देखती हूँ और क्या है सोच में, फीलिंग्स वाइज। फीलिंग्स में दोराहापन दिखता है, ये या ये चूजिंग, बट कहते हैं ना कि आप निकलना चाह रहे हो तो वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग दो दो चीज़ों में अटके हो, या तो उनसे कम्युनिकेशंस होती है तो उनको समझने में थोड़ा-सा इश्यूज़ हो रहा है कि ये इंसान मेरे सामने कुछ अदर वे में एक्ट कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ अदर गॉसिप हो रही है तो उस जगह पे दिख रहा है। कुछ हद तक आपको कुछ चीज़ों को लेके शक की भावनाएँ भी कहूँगी दिखती हैं, पर्सन को लेके होती हैं। वर्डिंग सही से शायद उनकी समझ में आपको नहीं आ रही। अगर कम्युनिकेशंस होती भी है तो आप कन्फ्यूज़्ड हो कुछ चीज़ों को लेके। हुँ। देखो, आपको लगता है कि वो इंसान पता नहीं क्यों सिर्फ़ मेरे से फ़िज़िकल होने, देखो जिनकी भी आ रहा है तो फ़िज़िकल की एक एनर्जीज़ दिखती है कि फ़िज़िकल होने के लिए तो कहीं मेरे से रिलेशनशिप में तो नहीं है ना। क्या है रीज़न? आप कुछ एक कन्क्लूज़न्स ढूँढना चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऑन ऑफ रिलेशनशिप, ये जिनका भी हो रहा है कुछ फ़िज़िकल इश्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वज़ह से रिश्ता आता है, जाता है वो वाला। मतलब कभी ठहराव नहीं है। तो पता नहीं क्यों आप इस वजह से ही शायद अपनी सिचुएशंस को बदलने के लिए कुछ एक्शंस लेने की प्लान्स कर रहे हो कि ना रहूँ, ना इन सब चीज़ों में पड़ूँ। बिकॉज़ पता नहीं क्यों कई बार शायद ये पर्सन अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो आते हैं तो आप लोग एक अच्छे बॉन्ड भी शेयर कर लेते हो, एंड डिस्टेंस में अगर जाते हैं तो फिर से कुछ अदर ही हो जाते हैं। तो आपके सामने कुछ अच्छी वे में भी कम्युनिकेट करते हैं, बट डिस्टेंस होते ही पता नहीं क्यों इनका मन बदल जाता है, तो आप इनको नहीं जज कर पा रहे हो। पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन पता नहीं कितने लोगों के साथ में कुछ अफेयर्स है, या कितने लोगों के साथ में ये पता नहीं, आप अपने पर्सन पे कुछ हद तक अगर कहूँ तो मुझे शक करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर डिस्टेंस में रहते तो कहूँगी जाकर मिलना चाहते हो कि अचानक से जाऊँ एंड बताऊँ ना और जाके मिलूँ। इस तरह की भी एक्शंस वाइज़ कुछ लोगों के मन में आ रही है कि सडन जाके देखूँ कि क्या है, रियलिटी क्या है। तो इस वे में भी कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद को बदलते हुए दिख रहे हो। पता नहीं क्यों एक्शंस वाइज़ कुछ तो एक्शंस प्लान करते हो, लेना चाहते हो कि क्या है एग्ज़ैक्टली, समझना चाहते हो उस रिश्ते को। देखो, आपने जब भी ये रिलेशनशिप शुरू किया था तो आपके तरफ से अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब सच्चाई थी, है ना? एंड प्रेज़ेंट में जो सिचुएशंस है आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही, आप ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये पर्सन इतना ये हो जाएगा। मेरे को इतना ब्लेम करके खुद को ऐसा कर रहा है काम, तो क्यों ऐसा, है ना? शायद ये इंसान सामने में कुछ ऐसे वे में भी ब्लेम कर देते हैं कि सारी चीज़ें आपके ऊपर में आ जाती है।
तो टफ टाइम आपके लिए है ना, कि एक टफ टाइम देखा है उससे निकलते हुए। हो सकता है कि इन्होंने कई टाइम के लिए कुछ बातें ही ना की हो एंड फिर सडन अपीयर हो जाते हैं। पता नहीं क्यों ये जिनका भी एनर्जीज आ रहा है रिश्ते में कई बार ऑफ ऑन या कुछ हद तक ब्लॉकेज एंड फिर ऑन होके फिर कम्युनिकेशन वो वाली कहूंगी जिनसे भी रिलेट होंगी, तो वैसी एनर्जीज अगर है या वैसा लाइफ में हुआ है तो उनसे बखूबी ये एनर्जीज रिलेट करेंगी। एंड आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि इंसान जो कमिट अगर किया भी है या करता है, जब सामने होता है तो उस वे में आगे कंटिन्यू करेगा रिश्ते को या नहीं करने वाला है। तो कहूंगी बिल्कुल दिख रहा है कि आगे भी आपको समझ में आ रहा है कि ये पता नहीं क्यों ये पलटेगा या फिर से वही चीजें होंगी। देखो चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, मेरे मतलब का की पे ज्यादा ध्यान ना दें, जेंडर चाहे जो भी हो पर्सन के, बट ये ऑफ ऑन रिलेशनशिप कई बार हो चुका है। एंड आप इस वजह से क्लियरिटी चाहते हो, या तो कम्प्लीटली छोड़ के रिश्ते से निकलना चाहते हो, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह का एक्शंस लूँ उस जगह पे आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, है ना? ऐसा नहीं कि आपको कोई और नहीं मिल सकता है, लाइफ में मिल सकता है, प्रायोरिटी और भी किसी को दे सकते हो, मगर देने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो है, बिकॉज आपके तरफ से आपका प्यार बहुत ही सच्चा दिखता है मुझे। आपने बहुत इंतजार भी किया कि हाँ चलो फिर से, मतलब कहते हैं ना कि ऑफ ऑन हुआ, इंतजार भी किया, फिर कनेक्ट हो गया, तो आपने बखूबी इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम दी है एंड बहुत पेशेंस रखा है एंड अभी भी रख रहे हो। बट चिटिंग वाली कुछ एनर्जीज आ रही हैं। चलिए तो आपकी है, देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है ना? अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है। एस ऑफ सोर्स, देयर इज समथिंग कि इनके लाइफ में, इनके सिचुएशंस में एक इन्होंने कुछ चीजें की हैं अपनी मेंटली, कहते हैं ना कि क्लियर करना कि मेरे को यही करना है, वो वाली एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखती हूँ और आपको लेके क्या है। ओके, आपको लेके जब जब देखो ये इंसान मेमोराइज तो कर रहा है कि आपका प्यार कैसा था या आपने क्या क्या किया है, तो कुछ एफर्ट अगर आपने इनके लिए अच्छा किया भी है तो वो चीजें दिल में है जरूर, ओल्ड ओल्ड की चीजें अटकी हुई दिख रही हैं। एंड देखो इनको शायद ये अपने आप को उस वे में जज नहीं करते, बट है ये काफी हिडन मिस्टीरियस पर्सन, जो है वो दिखते नहीं है एंड अपना पल्ला हर जगह झाड़ के रखते हैं कि भाई मैं, मेरी चीजें या मेरी इमेज बिल्कुल ही क्लियर रहे, मेरे पे कोई कुछ पॉइंट आउट ना कर पाए, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है। तभी कहूंगी यस, इनका घर, इनका परिवार, इनके अगर बच्चे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, मतलब इनके सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं इनकी प्रायोरिटी वो दिखती जरूर है ना? या इनको अगर किसी से मतलब अगर इनका घर परिवार इनको सपोर्ट करता है तो वो चीज़ों में अपने आप को एंगेज करके रखें। देखो आपकी अगर एग्जिस्टेंस में अगर कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं कहूँगी कि ये लव नहीं करते हैं, देयर इज अ समथिंग फीलिंग्स है, सोचते हैं, दिल में भी आप हो ज़रूर, दिमाग में परिवार है या अदर कुछ चीज़ें प्रायोरिटी के रूप में है, जिसे शायद बहुत कुछ करके भी नहीं बदल पाओगे। बट आपके तरफ में एक्शंस में अगर कहूँ तो जब-जब ये कई बार अगर ऑफ ऑन भी हुए हैं रिश्ते में, तो ये इंसान एक्शन वाइज प्यार से फिर से चाहते हैं कि एक टर्म्स बने, बॉन्ड बने एंड देयर इज समथिंग कि अच्छे मोमेंट बिताए जाएं। तो उस तरह की एक्शंस दिखती है कि जब मिलो तो भाई इनके अकॉर्डिंग चल लो, फिजिकल तो फिजिकल ही सही या जैसे भी रहना, एक अच्छे मोमेंट बिता लो, क्या जाता है, होंगी वो वाली एक्शंस इनकी दिखती है। बीते 2 दिन या 8 दिन इनका भी कहूँगी बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा इस रिश्ते को लेके, स्टक भी हुए, तो मिसिंग एनर्जीज़ तो है। तभी मैं कहूँगी इनकी फर्स्ट ही दिल से ही अगर कहूँ तो ये इंसान अगर डिस्टेंस में भी रहते हैं, तो भी कहूँगी मिस ज़रूर करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ में जो करते हैं या होती हैं, उसे मिस नहीं करते हैं। तो अट्रैक्शंस, फीलिंग्स भी है एंड बट वही है कि इनका प्रायोरिटी इनका फैमिली परिवार है ज़रूर। एंड आपको अगर कहूँ तो लव के रिगार्डिंग ही तक रखना चाहते हैं, एक बाउंड्री है जिसे आप पार ना करो तो अच्छा है इनके लिए, कि अगर ये अच्छे बन के आ रहे हैं तो उस टाइम तक अच्छे रहो आप।
देखो एक चीज़ अगर कहूँ ना तो इनकी भी इंट्यूशंस कहती हैं कि अगर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंडिंग होंगी तो पेनफुल मतलब पेन इनको भी मिलेगा। पेनफुल एंडिंग से थोड़े से ना कहीं न कहीं ये डरते भी हैं। तभी कहूँगी कम्युनिकेशंस वाइज़ ये लव बिल्ड करना चाहते हैं आपसे। लव के रिगार्डिंग बातें कर लो, जितना हो रहा है टाइम दे पा रहे हैं उतना कर लो, तो वो चीज़ें कहूँगी। कि लव चलता रहे, अफेयर चलता रहे बट कुछ चीज़ें कमिट की इनसे एक्सपेक्टेशंस करोगे तो वो चीज़ें वो उतना नहीं चाहते। बट मतलब पता नहीं क्यों ये ना एक अपने हिसाब से कुछ चीज़ें रखना चाह रहे हैं, आपकी हर बातों को मानेंगे ऐसी बात नहीं है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। 'द सन' आई थिंक आपके ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आ सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अपने करियर, अपने लाइफ में। आई थिंक अगर आप कुछ अगर आपने एक डिसीज़न लिया है फिलहाल कि मेरे को एक रिबर्थ करना है अपनी लाइफ में, खुद के लिए सोचना है, तो आई थिंक सोचने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों आप कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो चीज़ें भी रिलेट होंगी कि आप अपनी प्रेज़ेंट जगह को छोड़ के कुछ टाइम के लिए बदलना चाह रहे हो। आई थिंक कुछ लोग अगर वर्किंग एरिया का किसी का अगर अफेयर है तो ट्रांसफ़र वाली फ़ेजेज़ कह सकते हैं। या जिनका ऐसा नहीं है तो मतलब प्रेज़ेंट कुछ टाइम के लिए तो कहीं जाना ज़रूर चाहते हो। अगर इनसे मैरिड भी हो तो भी कहूँगी चीज़ें दिखती हैं कि आप अपने लिए कुछ सोचना चाहते हो या करते हुए दिखना चाहते हो। चलिए देखती हूँ और क्या ये इनकी तरफ में क्या है। ओह माय गॉड! दोनों की तरफ में एक सन की अबंडेंस दिखती है कि ये भी एक न्यू प्रायोरिटी, न्यू चीज़ों को करना तो चाहते हैं। देखती हूँ क्लैरिफ़ाई करके कार्ड्स में दोनों की तरफ में सेम कार्ड्स ओवरऑल में दिख रहा है। देखो ये पर्सन भी काफ़ी हद तक अगर कहूँ तो मेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की एक एनर्जीज़ आ रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इनको कुछ भी कर देगा और ये सुन लेंगे। फ़िलहाल अगर जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, जिनके भी पार्टनर की, कहूँगी ये दिख रहा है कि काफ़ी माइंड से ये स्ट्रॉन्ग बंदा या बंदी है। चलिए देखती हूँ इसे क्लैरिफ़ाई करके। पहले द सन की एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बात तो कहूँगी दोनों की तरफ में या इनकी तरफ में दिख रहा है, अगर ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनकी चीज़ों को आप बदल तो नहीं पाओगे बट एक बात है कम्युनिकेशंस होती है तो इनसे आप दूर भी नहीं हो पाओगे। तो ये भी चीज़ें कहूँगी कि कम्युनिकेशंस वाइज़ आप फिर से आने वाले समय में कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो इनके बातों में अगर जिनकी कम्युनिकेशंस होती है और ये अगर कम्युनिकेट करते हैं या मिलते हैं या साथ में कुछ टाइम के लिए अगर बिताओगे पल तो फिर से कनेक्टेड फ़ील करोगे एंड फिर ओल्ड चीज़ों में अटक जाओगे एंड डिसीज़न लेने में फिर डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस होगा। इट मीन्स कि आप प्यार के कारण या इनके कारण अगर कहूँ तो फिर से अटकने वाले हो। जो डिसीज़न लिए हो फिलहाल उस डिसीज़न को फुलफ़िल कंप्लीटली तो नहीं करते हुए दिख रहे हो, पता नहीं क्यों? कभी-कभी कहते हैं ना कुछ लोगों ने सही कहा है कि प्यार बड़ा अंधा होता है, प्यार में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं तो वो वाला दिखता है आपका, कि सब कुछ पता होते हुए भी फिर से एक अटकाव एंड फिर से वही चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है तो फिलहाल कम्युनिकेशंस के चांसेस तो हैं एंड ये इंसान से ये प्यार से आपको मना ही लेंगे कुछ चीज़ में। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। विद इन अ कपल ऑफ इयर्स कुछ और चीज़ें शायद आपको देखने को या रिवील हो एंड बट अपने हिसाब से अगर कहूँ डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स, चीज़ों को फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है ना? समझिए एंड फिर कुछ इनिशिएट लीजिए। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी अगर ये एनर्जीज़ आपसे रिलेट होती है, ये आपकी स्टोरी अगर आपको लगती है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताना। बट अगर ना रिलेट हो तो ज़्यादा ना सोचें एंड जितनी अच्छी एनर्जीज़ रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगेन अगर मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें।
अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।